Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a convex refracting surface of radius of curvature 20 centimeters separates two media of refracting indices 4 by 3 and 1.6. An object is placed in the first medium for nu is equal to 4 by 3 at a distance of 200 centimeters from the refracting surfaces. Calculate the position of the image formed. Okay, image जहाँ पर फॉर्म हो रही है उसकी पोजीशन बतानी है. So we can write down the key concept of this question. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? आपको इमेज पोजीशन बतानी है. जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है. आपको क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है. एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, हमें क्या बताना है उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, या फिर रिफ्रैक्शन इस तरह की सिचुएशन लेंगे. कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर. ठीक है, ये मान लीजिए आपका केस है रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. ठीक है, जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी देर की कॉन्वेक्स है 20 सेंटीमीटर, तो प्लस में हो गई. ठीक है, मान लीजिए ये आपके यहाँ पर से मैंने ऑप्टिक एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर दी. ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया. इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए, यहाँ से रे मान लीजिए आ रही है, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसको नेगेटिव लूंगा, इस साइड के मैं सारी पॉजिटिव लूंगा, इसलिए मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी पॉजिटिव लिखा है. ठीक है, इससे राइट की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी. ठीक है, रे ऑफ लाइट देखिए एस जिस साइड से आएगी वहां से नेगेटिव, और जिस साइड को जाएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव. Convex refracting surface radius of curvature given करके separates two medium refractive index 4 by 3 and 1.6. ठीक है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 by 3. ठीक है, इसको मैं चलिए न्यू 1 बोल देता हूँ. ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.6 के इक्वल है, न्यू 2. ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट मीडियम. ऑब्जेक्ट आपको मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है. ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, फर्स्ट मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 by 3. ठीक, एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस. यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितने, 200 सेंटीमीटर. ठीक है, ये देखिए नेगेटिव साइड में है तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका -200 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, यहाँ से मेजर कर रहा हूँ फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग साइड. देन कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड. पोजीशन पता नहीं बच्चों, देखिए फिर तो स्टैंडर्ड फार्मूला लगा लीजिए. क्या होता है स्टैंडर्ड फार्मूला, न्यू 2 बाई वी डिवाइडेड बाई आपका न्यू 1 माइनस यू. ये किसके इक्वल होता है, आपका न्यू 2 माइनस न्यू 1 डिवाइड बाई आर के इक्वल. बस इसी फार्मूले का आपको यूज करना है. न्यू 2 क्या है देखिए, आपका न्यू 2 यहाँ से आपका 1.6 है. ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है बस. 1.6 डिवाइडेड बाई वी. वी क्या है, इमेज पोजीशन, वही कैलकुलेट करनी है, वही पूछा है ना, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज. तो ये वी से लिख लीजिए. माइनस न्यू 1 क्या है, जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4 by 3, तो 4 by 3 इधर आ जाएगा. डिवाइडेड बाई यू. यू के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पर है, 200. 200 नहीं, -200 क्योंकि नेगेटिव साइड पर रखा है, तो -200 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, इजिकल टू न्यू 2 माइनस न्यू 2 1.6 है. ठीक है, -4 by 3 डिवाइडेड बाय आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 20. 20 प्लस में तो 20 सेंटीमीटर लेगा. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. देखिए 1.6 डिवाइड बाई वी प्लस देखिए आपका 4 बाई आपका ये 600 हो जाएगा. 200 × 3 600. ठीक है, यहाँ से देखिए 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8. 4.8 माइनस 4 करेंगे तो आपको 0.8 आएगा, डिवाइड बाय 3 × 20 60 के इक्वल हो जाएगा. ये आ जाएगी वैल्यू. ठीक है, इसको देखिए और सॉल्व कर लीजिए. 1.6 डिवाइड बाई वी, ये टर्म यहाँ से कितनी होगी, 0.8, या फिर आप उसको 8/600 लिख लीजिए, माइनस यहाँ से आपका 4/600 हो जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से. 8 - 4 करेंगे तो 4/600, ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ गई. अब इसको आप देखिए सॉल्व कर लीजिए. 4 से देखिए बच्चों, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 0.4 टाइम्स चला जाएगा. ठीक है, तो v की वैल्यू यहाँ से मेरी आ रही है 0.4 इंटू कितना, 600 के बराबर है. ठीक है, तो ये देखिए अगर मैं ऊपर से कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आएगा फिर आपका, टू, ये आ जाएगा आपका 16 × 4 यानी कि 240 सेंटीमीटर के अराउंड लगभग आना चाहिए. कितना, 240 सेंटीमीटर. ठीक है, सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये आपका आंसर होना चाहिए कितना, 240 सेंटीमीटर. दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज. और ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब राइट साइड पे बनेगी, यानी कि यहाँ पर कहीं बनेगी. दिस विल बी द इमेज. ठीक है, इसकी पोजीशन कितनी है, 240 सेंटीमीटर के इक्वल. So this would be the answer. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.